टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि हमने सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। ये आपके सेकेंड ईयर में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका 1 से 9 अप्रैल के बीच में या 10 अप्रैल के बीच में एग्जाम है फेज 16 में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब की, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिलहाल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनको जरूर आपको देखना चाहिए। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसको हमने ऐसे प्रिपेयर किया जैसे आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसी तरह से हमने इसमें 40 क्वेश्चंस रखे हैं। साथ में हमने एक बोनस क्वेश्चन रखा है जो हमने लास्ट में रखा है, क्वेश्चन नंबर 41। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका आंसर राइट होगा वो हमसे ये मॉडल पेपर मेल पे या व्हाट्सअप पे इसका PDF ले सकता है। तो आइए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोज जरूर हमेशा मिलती रहेगी डेली बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग करते हैं हम? तो वो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम वो ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। गतिशील रूप से प्रेरित EMF इंड्यूस्ड EMF के लिए फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है आपका BLV sin थीटा वोल्ट्स। ऑप्शन सी, BLV sin थीटा वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल DC जनरेटर। 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? तो वो होते हैं टोटल आपके 8। ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो ऐसे कंपाउंड जनरेटर को हम बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड। ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन DC जनरेटर। जो DC जनरेटर उसमें पोल शू का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है? रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस, या स्प्रेड आउट फ्लक्स इन यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। एयर गैप जो रहेगा उसमें वो समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो जो पोल शू है उसका ये पर्पज होता है, काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं हम? तो ब्रश हमेशा आपका जो है कार्बन एंड ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी DC जनरेटर योक। जो बड़ी कैपेसिटी के DC जनरेटर योक होते हैं उनको बनाने के लिए कौन से मेटल यानी कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं रोल्ड स्टील। ऑप्शन डी, रोल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज X। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो X स्लॉट है ये इसका क्या पर्पज है? टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने का, टू मेक एयर सर्कुलेशन, टू लुब्रिकेशन पर्पज, स्नेहन के उद्देश्य के लिए, या फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका पर्पज होता है टू फिक्स द की वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच मेटल यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज DC जनरेटर मशीन। बड़े DC जनरेटर मशीनों के जो पोल कोर्स हैं उनको बनाने के लिए किस धातु का हम यूज करते हैं? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कास्ट स्टील का। ऑप्शन सी, कास्ट स्टील यानी ढलवा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन सी, बाहरी ग्राउलर या एक्सटर्नल ग्राउलर जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज हम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच आपकी पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा? फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग, या शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास F इंसुलेशन। क्लास F इंसुलेशन का टेम्परेचर वैल्यू क्या होता है? क्लास F इंसुलेशन जो होता है उसकी टेम्परेचर वैल्यू होती है 155 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, 155 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स। जो एलिवेटर्स है, लिफ्ट है, उसमें किस प्रकार का DC मोटर यूज किया जाता है? DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, DC डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को हम सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति कहते हैं? नो लोड स्पीड को, फुल लोड स्पीड को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को, या रिलेटिव स्पीड बिटवीन सेक्टर एंड रोटर। जो स्टेटर और रोटर होता है उसके बीच की सापेक्ष गति को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की गति को जो स्पीड रहती है उसको हम बोलते हैं तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये सिंबल आपको देख के बताना है इस स्टार्टर सिंबल का नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा टेस्ट यानी कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ग्राउंड टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो वाइंडिंग का जो टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पोलरिटी टेस्ट। ऑप्शन बी पोलरिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन या पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन होगा तो आपका फ्यूज लगातार उड़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। स्प्लिट फेज मेथड, वायरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल यानी इनपुट आउटपुट टर्मिनलों का उल्टा, या रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन, रनिंग कॉइल कनेक्शन का उल्टा करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्प्लिट फेज मेथड। जो फेज विभाजन विधि होती है उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मिक्सर में, ग्राइंडर में, सीलिंग फैन में या वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सीलिंग फैन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो सिंक्रोस्कोप का उपयोग होता है आपका इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिज्म। समानता के लिए सही संकेत देता है, वो इंडिकेशन देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे है आपका ये है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रेक्टिफायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच रजिस्टर यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक यानी किस रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, किस रजिस्टर का। तो ये होता है आपका LDR। ऑप्शन डी LDR। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। LC फिल्टर, RC फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या सीरीज इंडक्टर फिल्टर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए LC फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO। CRO द्वारा किस क्वांटिटी को मापा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। CRO से जो हम मेजर कर सकते हैं वो मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो FET है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका मेन अनुप्रयोग क्या है। एज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस या लो इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का मेन एडवांटेज क्या है। मिनिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम करंट गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन या मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो लॉसेस। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए मिनिमम डिस्टॉर्शन। जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसमें आपको विकृति यानी डिस्टॉर्शन मिनिमम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव। जो डिप्लीशन यानी रिक्तीकरण क्षेत्र वो कैसे बिहेव करता है। एज ए रजिस्टर, एज ए इंसुलेटर, एज ए कंडक्टर या एज ए सेमी कंडक्टर। तो डिप्लीशन रीजन हमेशा एज इंसुलेटर यानी कुचालक के रूप में बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस डिवाइस से हम बचते हैं। सेंसर्स, इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच या पुश बटन स्विच। तो पैनल बोर्ड में हमेशा हम सेंसर्स जो है ये नहीं लगाते, इस उपकरण से हम बचते हैं, अवॉइड करते हैं इस उपकरण को। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ओपनिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा को ऑपरेट करने के लिए जो सीक्वेंस है वो है आपका स्टार, देन मेन, देन टाइमर, देन डेल्टा। ऑप्शन बी स्टार, मेन, टाइमर, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशंस इन सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम में कौन सी डिवाइस है जो इनको ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। तो वो होता है आपका टाइमर। ऑप्शन ए टाइमर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग्स रन इन सेपरेट रेस वेज। पावर और कंट्रोल वायरिंग्स सेपरेट रेस वेज में क्यों चलते हैं। टू रिड्यूस हीट,
टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस, टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, या टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP इन DC ड्राइव। तो DC ड्राइव में जो BOP है उसका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ऑप्शन बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर एडी करंट ड्राइव्स। एडी करंट ड्राइव के लिए किस कंट्रोल सिस्टम का हम यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा स्लिप कंट्रोलर। ऑप्शन ए, स्लिप कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इन DC मोटर। DC मोटर में जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है आपका आर्मेचर करंट के समानुपाती। ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज सेल। एक डिस्चार्ज बैटरी जो सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध में क्या इफेक्ट होगा, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या यूज है, तो इसका यूज हम करते हैं टेलीविजन में। ऑप्शन सी, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। इसमें से कन्वेंशनल यानी पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, विंड पावर एनर्जी नहीं, ये नॉन कन्वेंशनल है। टाइडल नॉन कन्वेंशनल है। सोलर नॉन कन्वेंशनल है। थर्मल पावर जनरेशन इज अ कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, ऑक्सीजन नहीं, मीथेन। यस, मीथेन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट हैपेंस टू सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल का क्या होगा, तो उस केस में सोलर सेल का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो सोलर सेल ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसका वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर कट ऑफ के बाद भी कौन से रिले अपने संपर्कों को, अपने कॉन्टैक्ट्स को स्थिति में रखते हैं, तो वैसे रिले को हम बोलते हैं लैचिंग रिले, जो एक बार लैच हो जाते हैं पावर होने के बाद। तो ये थे 40 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच कंपोनेंट इन अ स्टीम पावर प्लांट इज यूज्ड टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैसेस। ध्यान दीजिए, फ्लू गैस से फीड वाटर को हीट कर रहा है, तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं। स्टीम पावर प्लांट में किस कंपोनेंट का उपयोग फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। बॉयलर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर या एयर प्री हीटर। जो भी आपका राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक भी करेंगे, साथ में हार्ट भी देंगे। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर पे हम आपको मेल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे मोटिवेशन को 10 गुने से ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा वीडियो जैसे हम लाने के लिए तत्पर रहते हैं। थैंक यू।